हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग जेनेटिक कोड को डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि जेनेटिक कोड लिखा कैसे जाता है, कैसे आपके पास 3 न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर एक अमीनो एसिड को कोड करते हैं और कैसे हम लोग इनको आसानी से याद कर सकते हैं। आज की क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो पहली बात तो जेनेटिक कोड को लिखने के लिए आपको इतने सारे बॉक्सेस बना देने हैं, और अगर बॉक्सेस भी नहीं मिले तो कोई बात नहीं। आपके पास आपको एक साइड से स्टार्ट करना है, यहां से लेफ्ट हैंड साइड से। यहां पे लिखना है यू, सी, ए और जी। सिमिलरली यही सीक्वेंस आपको ऊपर के बॉक्सेस के ऊपर यू, सी, ए और जी। सिमिलरली इस साइड भी आपको हर एक बॉक्स के साथ यू, सी, ए, जी लिखना है। यू, सी, ए, जी, यू, सी, ए, जी, यू, सी, ए, जी और यहां पर भी यू, सी, ए, जी। अब जब आपने ये सारे सीक्वेंसेस को लिख दिया है यूसीएजी की फॉर्मेट में, अब आपको सिर्फ जोड़ना है सबको। कैसे? पहले आपको स्टार्ट करना है लेफ्ट हैंड साइड से, देन ऊपर की साइड, और फिर आपके पास राइट हैंड साइड को पढ़ना है। तो यहां पर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पर यू है, तो यहां पर आपको यू लिखना है। अपर साइड पर वापस से यू है, यहां पर अपर साइड पर यू है, और यहां की साइड पर फर्स्ट लेटर भी यू है। तो फर्स्ट कोडॉन हो जाएगा यू यू यू, जो कि 3 न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है, जो कि तीनों यू है। सेकंड को स्टार्ट करते हैं, यहां पर यू है, सेकंड वाले पर देखिए यहां पर भी यू है। और अगर मैं बात करूं इस साइड की, तो यहां पर सी है। थर्ड को स्टार्ट करते हैं, यहां पर यू है, वापस इस डब्बे के लिए भी यू है, बट अब सीक्वेंस ए है। फोर्थ के लिए बात करते हैं, फोर्थ में आपके पास सीक्वेंस है यू, वापस से यू, और लास्ट में है जी। तो आपके पास 4 कोडॉन हो गए, एक है यू यू यू, एक है यू यू सी, यू यू ए और यू यू जी। मैं एक और बताता हूं आप लोग को। अब आपके पास यहां पर क्या है, फर्स्ट कोडॉन के लिए सी है, न्यूक्लियोटाइड सी। ऊपर के लिए आपके पास न्यूक्लियोटाइड है यू, और इस सी के लिए फर्स्ट है यू, उसके लिए फिर वापस से सी, देन ऊपर यू इस डब्बे के लिए, और आपके पास फिर सी, फिर वापस से सी, ऊपर यू और इस साइड पे ए। यहां पर आपके पास वापस से सी, ऊपर यू और राइट हैंड साइड पे जी। तो ये आपके पास कोडॉन हो गए सेकंड वाले बॉक्स के लिए। तो ऐसे कर हम लोग सारे बॉक्सेस को लिख लेंगे। मैंने इतने कोडॉन्स भर लिए हैं, आप भी वीडियो को पॉज कर इसी तरीके से इन सीक्वेंसेस को भर सकते हैं और कोडॉन्स बना सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए ए है, इस डब्बे के लिए माने पहले तो ए आएगा, तो सभी में ए आएगा, इस डब्बे में सभी में ए आएगा, फर्स्ट लेटर ए और ए, चारों के लिए ए आएंगे। सेकंड वाले कोडॉन, सेकंड वाला न्यूक्लियोटाइड जो कोडॉन में आएगा वो जी आना चाहिए, क्योंकि इस वाले बॉक्स पे आ रहा है। तो जी 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 और जी, और उसके बाद यू सी ए जी, यू सी ए जी। सिमिलरली आप ये भी पढ़ सकते हो, जी और जी, जी जी तो कॉमन ही दोनों के लिए। तो जी 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 और जी, यू सी ए जी। तो ये कंप्लीट आपके पास कोडॉन की टेबल भर चुकी है, जहां पर आपके पास टोटल 64 कोडॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है। अब हम कैसे आपके पास कोई कोडॉन को ये बोलते हैं कि ये कोडॉन पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करेगा। तो यहां पर क्या है कि यू 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 है, यू यू सी है, यू यू ए है, यू यू जी है। अभी फिलहाल के लिए मैं कोडिंग कर रहा हूं, उसके बाद मैं आपको इसका निमोनिक समझाऊंगा कि कैसे आप इनको आसानी से याद कर सकते हो और आप कभी भी इनको नहीं भूल पाएंगे। तो स्टार्टिंग के जो 2 सीक्वेंसेस हैं, यहां पर यू 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 और यू यू सी, ये बेसिकली कोड करते हैं फिनाइल एलनीन को। इसके बाद फिनाइल एलनीन के लिए जो कोड है वो आता है एफ, जो सिंगल लेटर कोडॉन है जो कि फिनाइल एलनीन को रिप्रेजेंट करता है, उसे हम लोग बोलते हैं एफ। सिमिलरली आपके पास यूएए से लेकर आपके पास यहां तक पूरा सीयूजी तक, ये पूरा ही सीक्वेंस आपके पास कोड करता है ल्यूसीन के लिए। इट कोड्स फॉर अमीनो एसिड ल्यूसीन। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं एएयू से लेकर आपके पास एयूए तक, यहां से लेकर जो सीक्वेंसेस यहां तक हैं वो बेसिकली कोड करते हैं आइसोल्यूसिन को, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर आई। उसके बाद आपके पास एक सीक्वेंस है ए यू जी,
जो कि एक अमीनो एसिड मिथ्योनिन को कोड करता है। तो अगर मैं इसका शॉर्ट लेटर बताऊं तो इट कोड्स फॉर मिथ्योनिन, इसको हम लोग बोलते हैं मिथ्योनिन। इसके बाद अगर मैं बात करूं आगे की तरफ, GUU से लेकर आपके पास GUG तक, यहां से लेकर यहां तक का सीक्वेंस जो है वो वैलिन का है। इट कोड्स फॉर वैलिन अमीनो एसिड। अब अगर मैं वापस से ऊपर की तरफ जाऊं तो सेकंड वाले बॉक्स को देखो। सेकंड वाले बॉक्स पर सारे ही सीक्वेंसेस बहुत सिंपल सिंपल से, यहां से लेकर यहां तक, मतलब फर्स्ट बॉक्स इट कोड्स फॉर सीरीन, सेकंड बॉक्स इट कोड्स फॉर प्रोलीन रिप्रेजेंटेड बाय P, थर्ड बॉक्स थ्रियोनिन, एंड फोर्थ बॉक्स इट कोड्स फॉर एडेनिन, तो सीरीन, प्रोलीन, थ्रियोनिन एंड एडेनिन। इफ आई टॉक अबाउट द थर्ड बॉक्स, ठीक है, तो थर्ड बॉक्स में क्या है आपके पास, जो स्टार्टिंग की दो सीक्वेंसेस हैं UAU एंड UAC, दीज टू कोडॉन्स दे कोड फॉर एन अमीनो एसिड टायरोसिन, ये टायरोसिन को कोड करते हैं। इसके बाद दो कोडॉन्स हैं UAU और UAG इस बॉक्स में, जो कि स्टॉप कोडॉन को कोड करते हैं। मतलब जब ट्रांसलेशन खत्म होने वाला होगा तो ये आपको कोडॉन्स दिखाई दे सकते हैं, स्टॉप कोडॉन को कोड करते हैं। इसके अलावा आपके पास जो नीचे के सीक्वेंसेस है वहां पर आपको दो दो करके पढ़ना है। दो आप यहां से यहां पढ़ लो, दो आप यहां पढ़ लो, इसकी तरह दो नीचे की तरफ पढ़ो, दो यहां पढ़ो और दो यहां पढ़ो। पिछले वाले बॉक्स में देखो सारी चार सीक्वेंसेस को आपने एक अमीनो एसिड से कोड किया था, अब आपको दो दो करके करना है। तो दो दो के लिए आपके पास यहां पर जो कोडॉन है वो CAU और CAC, इट कोड्स फॉर हिस्टिडीन। अगला जो सीक्वेंस है, दो आपके पास कोडॉन्स, ये ग्लूटामीन को कोड करते हैं। इसके बाद जो आगे के सीक्वेंसेस है वो एस्पाराजीन रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर RN, वो कोड करते हैं। उसके बाद आपके पास है लाइसिन को कोड करने वाले दो कोडॉन्स। उसके बाद आपके पास एस्पार्टेट और ग्लूटामेट के लिए आपके पास कोडॉन्स है। इसी के आगे लास्ट जो बॉक्स है वहां पर आपके पास कुछ कोडॉन्स हैं जो कि सिस्टीन अमीनो एसिड को कोड करते हैं। उसके बाद आपके पास एक ऐसा सीक्वेंस है जो कि बेसिकली कोड करेगा UGA, और ये है आपके पास स्टॉप कोडॉन, ठीक है। आपके पास फिर UGG है जो ट्रिप्टोफैन को कोड करता है। उसके बाद आपके पास CGU, ये जो आपके पास चारों सीक्वेंसेस हैं पूरे से लेके, ये बेसिकली कोड करते हैं आर्जिनिन को, चारों के चारों। उसके बाद वापस से जो कोडिंग है वो दो दो करके स्टार्ट हो रही है। जो आगे के जो दो कोडॉन्स हैं वो सीरीन को कोड करते हैं, फॉलोड बाय दिस आर्जिनिन, तो सीरीन और आर्जिनिन को कोड कर लिया। उसके बाद आपके पास जो लास्ट के सीक्वेंसेस हैं वो G को कोड करते हैं। तो ये तो इतना पार्ट तो हम सभी को आता है कि कैसे कौन सी कोडॉन्स की कोडिंग कहां कहां पर होती है, बट मेन है कि इसको याद कैसे करें। इसको याद करने के लिए तरीका बहुत सिंपल सा है, मैं थोड़ा बहुत बताता हूं आपको, बट उससे पहले मैं एक और चीज आपको समझा दूं कि यहां पर जो AUG कोडॉन है जो मिथ्योनिन को कोड कर रहा है, ये एक स्टार्ट कोडॉन भी है, इट इज अ स्टार्ट कोडॉन। जब ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है तो वहां पर स्टार्ट कोडॉन के तौर पर mRNA पर ये सीक्वेंसेस अगर आ जाए AUG, तो इट बेसिकली कोड्स फॉर स्टार्ट कोडॉन। वैसे ही अगर आपके पास कहीं पर सीक्वेंस mRNA के ऊपर UAA आ जाए, UAG आ जाए या UGA आ जाए, तो आपके पास स्टॉप कोडॉन को कोड करते हैं और ट्रांसलेशन की प्रोसेस स्टॉप हो जाती है, प्रोटीन सिंथेसिस कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए आपके पास क्या सीक्वेंस है। फर्स्ट वाले केस पर FLIMV, उसके बाद SPTA, Y स्टॉप HQ NKDE, उसके बाद C स्टॉप W RG। तो इसको याद करने का तरीका बहुत सिंपल सा है। कैसे याद करना, पहले वाले में देखिए आपके पास F है, उसके बाद फॉलोड बाय L, देन I, देन M, देन V। तो इसको याद करो, F, फर्स्ट के दो सीक्वेंसेस F फॉलोड बाय L, देन I, उसके बाद मिथ्योनिन को लिखो तो आपकी मर्जी क्योंकि स्टार्ट कोडॉन है, उसके बाद V। तो पहला वाला सीक्वेंस आपको फ्लिप करके याद रखना है, फ्लिप, FLIV, फ्लिप, ठीक है। सेकेंड वाला सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, SPTA, सप्ताह, SPTA। आपने वीक को बोला होगा, वीक को हम लोग हिंदी में सप्ताह बोलते हैं, राइट। तो वैसे आपको सप्ताह याद करना है, तो SPTA विच कोड्स फॉर सीरीन, प्रोलीन, थ्रियोनिन एंड आर्जिनिन, सॉरी एलेनिन। उसके बाद आपको थर्ड वाले के लिए करना है Y स्टॉप
वाई स्टॉप स्टॉप, क्यों स्टॉप कर रहे हो, वाई स्टॉप स्टॉप, हक, एच क्यू हक, नक और डीई दे। तो वाई स्टॉप स्टॉप, हक नक दे, किसी को हक चाहिए अपना वो दे दो, ठीक है, हक नक दे। उसके बाद लास्ट आपके पास जो बॉक्स है वहां पर देखिए आपके पास कोडॉन्स क्या है, सी स्टॉप डब्ल्यू। तो सी ने डब्ल्यू को स्टॉप किया, सी स्टॉप डब्ल्यू, ठीक है। उसके बाद फिर सर हमारे एक सर आ गए, आर आर, ठीक है, सर एस, ऐसे करके याद कर लो, एस सर, ये सर हो गया, एस आई आर सर जी। सी स्टॉप डब्ल्यू, आर सर जी आ गए, ठीक है। सी ने डब्ल्यू को स्टॉप किया तो आर सर जी आ गए, तो ऐसा करो। फ्लिप सप्ताह, वाई स्टॉप स्टॉप, हक नक दे, और सी स्टॉप डब्ल्यू, आर सर जी। ये बहुत अच्छा निमोनिक है जो कि मैंने बना रखा है। आई होप कि आप इसको पसंद करोगे और इसी तरीके से जेनेटिक कोडॉन को याद करोगे तो आप कभी भी इस जेनेटिक कोडॉन को नहीं भूलोगे। अगर आपके पास क्वेश्चंस में या कभी भी इन फ्यूचर आपके पास कोई भी एमआरएनए सीक्वेंस है और आप फटाफट जेनेटिक कोडॉन की टेबल आराम से बना सकते हो, बहुत जल्दी बन जाती है, क्योंकि आपको याद ही क्या करना है, आपको ये याद रखना कि यूसीएजी चारों ओर लिखो और फटाफट बना दो। तो हार्डली आपके पास 2 मिनट भी खर्च नहीं होगा, कोई भी एग्जाम में फटाफट बनाई जा सकती है। और अगर आपको ये कोडॉन याद है या आपके पास ये शॉर्ट ट्रिक याद है तो इस शॉर्ट ट्रिक से आप आराम से जेनेटिक कोडॉन को याद कर सकते हो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो इसके अलावा भी जेनेटिक कोडॉन पर बहुत चीजें होती हैं, वो मैं आपको बताता हूं। जेनेटिक कोडॉन पर आप देखो फर्स्ट वाला जो कोडॉन है वो फिनाइल एलेनिन का है, राइट। क्या आपको ऐसा कोई कोडॉन यहां पे कहीं दिखाई दे रहा है? आई होप नहीं। सेकंड वाले पर आते हैं ल्यूसीन। ल्यूसीन के लिए आपके पास ये 6 सीक्वेंसेस हैं, 6 सीक्वेंसेस हैं। तो आपको कहीं और दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। आइसोल्यूसिन के लिए आपके पास 3 सीक्वेंसेस यहां पर है, कहीं और पर है? नहीं है। वैलिन के लिए कहीं और पर नहीं है। अब जाओ सीरीन पर। सीरीन के लिए 4 सीक्वेंसेस यहां पर हैं। अब कहीं पर सीरीन दिखाई दे रहा हो जगह? देखो यहां पर भी सीरीन है। तो सीरीन के लिए आपके पास 4 यहां पर है, 2 यहां पर है। तो कितने हो गए टोटल? 6। ल्यूसीन के लिए 6 सीक्वेंसेस थे, सीरीन के लिए भी कितने हो गए? 6 सीक्वेंसेस। तो आपके पास 6 कोडॉन्स वाले कौन कौन से सीक्वेंसेस आ रहे हैं? एक है आपके पास सीरीन, ठीक है। सिमिलरली आर्जिनिन के लिए भी देखो 4 यहां पर है, 2 यहां पर है। तो आर्जिनिन और आपने स्टार्टिंग में लिखा था ल्यूसीन, तो ये 3 अमीनो एसिड है। एसआरएल नाम की एक कंपनी है ना केमिकल की, आप ऐसे भी याद कर लो एसआरएल के लिए। तो इस सीरीन, आर्जिनिन और ल्यूसीन के लिए 6 कोडॉन्स हैं। सिमिलरली आप 4 कोडॉन्स भी देख सकते हो, ठीक है। आपको याद नहीं करना, जब आप जेनेटिक कोडॉन बनाओगे तो आपको खुद याद हो जाएगा। 4 कोडॉन के लिए आप देखो ये तो 4 वाला पूरा ही है, एसपी है, पीबी है, टीबी है और एबी है। तो एसपीटी जो सप्ताह था वो तो पूरा का पूरा ही है। इसके अलावा वैलिन इस साइड पर, उसके अलावा आपके पास यहां पर तो कुछ नहीं है, यहां पर भी कुछ नहीं है, और उसके बाद आपके पास आर्जिनिन वाला तो ऑलरेडी कोडेड है, और उसके बाद है ग्लाइसिन। तो ये आपके पास सीक्वेंसेस हैं जो कि आपके पास 4 कोडॉन्स हैं। इसके बाद 3 कोडॉन्स वाले भी, 2 कोडॉन्स वाले भी हो सकते हैं। तो आप यहां से एक बात समझो कि सीरीन के लिए 6 कोडॉन्स हैं। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए आपके पास कोई आरएनए था, ठीक है। उस आरएनए पर मान लो आपके पास कोई कोडॉन आया CAA, उसके बाद आया आपके पास AGU, फिर उसके बाद आया CAU, उसके बाद आया आपके पास UCG। मान लो ये आपके पास एमआरएनए था। अगर इस एमआरएनए पर आपके पास ये कोडॉन आ रहा है CAA, AGU, CAU, UCG, और उसके बाद मैंने यहां पर बना दिया एक और जी, AUG। AUG एक ऐसा सीक्वेंस है जहां पर आपके पास एमआरएनए का ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा, तो यहां पर राइबोसोम्स आकर बैठ जाएंगे या आपके पास यहां से ट्रांसलेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी, क्योंकि स्टार्ट कोडॉन है। अब जब स्टार्ट कोडॉन के बाद यहां पर टीआरएनए भी लग जाएगा। टीआरएनए क्या करेगा? अब अमीनो एसिड को लगाता जाएगा। तो पहला जो कोडॉन है वो पढ़ा जाएगा। कोडॉन 3 न्यूक्लियोटाइड कर ही पढ़े जाते हैं। आप 2 न्यूक्लियोटाइड, 4 न्यूक्लियोटाइड करके अपने मर्जी से नहीं पढ़ सकते। तो सीक्वेंस के बाद, स्टार्ट कोडॉन के बाद 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है CAA। तो आप चेक कर लो CAA है क्या, कहीं पे दिख रहा है C? तो C से स्टार्ट होने वाले कोडॉन्स एक तो यहां पर है, एक यहां पर, यहां पर। तो CAA किसको कोड कर रहा है? ग्लूटामीन को। तो पहला वाला अमीनो एसिड जो टीआरएनए लेके आएगा वो क्या लेके आएगा? ग्लूटामीन। उसके बाद AGU किसको कोड कर रहा है? आप देखिए सीरीन को कोड कर रहे हैं यहां पर। तो सेकंड वाला कोडॉन क्या आएगा? सेकंड वाला
अमीनो एसिड सीरीन आएगा। उसके बाद CAU, CAU हिस्टिडीन को कोड कर रहा है, तो अगला वाला अमीनो एसिड हिस्टिडीन आएगा, राइट। उसके बाद UCG, आप UCG को ध्यान से देखो तो UCG इसको कोड कर रहा है सीरीन को, वापस से सीरीन को। तो ऐसे ऐसे करके जितनी भी एमआरएनए की लेंथ होगी, ऐसे ऐसे करके प्रोटीन को बनाया जाएगा, अमीनो एसिड को लगा दिया जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि एमआरएनए पर क्या प्रेजेंट है, एमआरएनए पर क्या कोडॉन है। अब देखिए, मैं यहां पे से ये समझाना चाह रहा था आप लोग को कि यहां पर जो सीक्वेंस है सीरीन के लिए, AGU भी कोड कर रहा है और UCG भी कोड कर रहा है। तो सीरीन के लिए कोडॉन्स बहुत कितने हैं? 6 हैं। 6 कोडॉन जो है वो सीरीन को कोड करते हैं। चाहे आपके पास एमआरएनए पर UCU आए, UCC आए, UCA आए, UCG आए, AGU आए, AGC आए, इनमें से कुछ भी आए, तो आपके पास tRNA हमेशा सीरीन अमीनो एसिड को लेके आएगा और जो प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है उसमें इनकॉर्पोरेट कर देगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास कितने कोडॉन्स कहां पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो सीरीन के लिए आपके पास देखने को मिला 6 कोडॉन्स, वैसे ही आपके पास आर्जिनिन और ल्यूसीन के लिए भी 6 कोडॉन्स देखने को मिल सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं, आपके पास ये कितना टेबल है? 64 कोडॉन्स है। अगर आप लोग गिन लो, 4 यहां पर हो गए, 4 4 4 करके कितने हो गए? यहां पर 16 हो गए, और 16 4 64 होता है। तो आपके पास टोटल कोडॉन्स कितने हो गए? 64 कोडॉन्स की ये टेबल है। इट इज 64 कोडॉन्स की ये टेबल है। और 64 कोडॉन्स दे कोड फॉर 20 अमीनो एसिड। ये 20 अमीनो एसिड को कोड करते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 21st सिलोनसिस्टीन को कोड करने वाला अमीनो एसिड की बात अभी नहीं कर रहे हैं फिलहाल के लिए। 20 अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं। तो अब आप शायद जान पाओगे कि अमीनो एसिड तो सिर्फ 20 ही है, 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड, टू बी वेरी प्रिसाइज, क्योंकि अमीनो एसिड तो बहुत सारे हैं, 200 300 अमीनो एसिड्स हैं। बट स्टैंडर्ड अमीनो एसिड जो प्रोटीन का हिस्सा बनते हैं वो सिर्फ 20 या 21 के या 22 के अराउंड है, सॉरी, इट इज अबाउट 22। बट अभी हम लोग सिलोनसिस्टीन को इग्नोर कर रहे हैं, और एक और अमीनो एसिड, इसका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा, उसको हम ये इग्नोर कर रहे हैं। तो आपके पास 20 अमीनो एसिड है, बट कोडॉन 64 है। समझ गए? ऐसा इसीलिए क्योंकि आपके पास एक अमीनो एसिड को कोड करने के लिए एक से ज्यादा कोडॉन प्रेजेंट है। जैसे कि सीरीन के लिए ही मान लो 6 कोडॉन प्रेजेंट है, आर्जिनिन के लिए मान लो आपके पास 6 कोडॉन प्रेजेंट है, थ्रियोनिन के लिए मान लो 4 कोडॉन प्रेजेंट है। तो इसीलिए आपके पास 20 अमीनो एसिड कैन कोड फॉर 64 अमीनो एसिड्स, या 64 कोडॉन्स कैन बी कोडेड अंडर 20 अमीनो एसिड्स। तो एक बार वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं शॉर्ट ट्रिक को। फर्स्ट वाले के लिए FLIV, फ्लिव, फ्लिप के बदले आप फ्लिव याद कर लो, फ्लिव, और बीच में मिथनिल लगाना है, स्टार्ट कोडॉन। उसके अलावा सेकंड सप्ता, SPTA। थर्ड वाले के लिए Y स्टॉप स्टॉप, Y स्टॉप स्टॉप, हक नक दे। लास्ट वाले के लिए आपके पास C स्टॉप W, R सर G। अब देखो यहां पर मैं एक चीज आपको बता दूं कि आपके पास यहां पर बहुत सारे कोडॉन्स दिखाई दे रहे हैं जो स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कोड करते हैं, ठीक है। बट इन द केस ऑफ मैमिलियन माइटोकॉन्ड्रिया, वहां पर या आपके पास ड्रोसोफिला के केस में कुछ सीक्वेंसेस डिफर कर सकते हैं, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कहीं कहीं पर आपके पास सीक्वेंसेस डिफर कर सकते हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा UGA का सीक्वेंस। UGA का सीक्वेंस नॉर्मली तो ह्यूमंस में किसी में भी स्टॉप कोडॉन को कोड करता है, बट इन द केस ऑफ मैमिलियन माइटोकॉन्ड्रिया, तो मैमिलियन माइटोकॉन्ड्रिया में ये UGA का जो कोडॉन है वो बेसिकली ट्रिप्टोफैन को कोड करता है, ध्यान रखना इस बात को। वैसे ही आपके पास स्टॉप कोडॉन की बात की जाए तो AGA आपको दिखाई दे रहा होगा, AGG दिखाई दे रहा होगा, ये आर्जिनिन को कोड कर रहे हैं, बट मैमिलियन माइटोकॉन्ड्रिया में स्टॉप कोडॉन को कोड करते हैं। तो कुछ एक्सेप्शंस जगह जगह पर हैं, बट जनरलाइज्ड अगर मैं बात करूं तो जनरलाइज्ड जेनेटिक कोडॉन जो है वो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। वो एक्सेप्शंस क्या है वो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, क्योंकि वो आगे टॉपिक आएगा, ठीक है। बट फिलहाल के लिए आप जेनेटिक कोडॉन को अच्छे से रिवाइज करो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये कहीं पर भी यूज किया जा सकता है। और जेनेटिक कोडॉन से रिलेटेड क्वेश्चंस किस टाइप से आ सकते हैं, या कैसे आपके पास यहां पर एमआरएनए को बनाने की, एमआरएनए की लेंथ की बात की जा सकती है, कितने प्रोटीन्स बनेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। बट फिलहाल के लिए मैंने आपको जेनेटिक कोडॉन का डिटेल वीडियो दिया है अलॉन्ग विद इट्स रिवीजन, तो आप इसको अच्छे से पढ़ें। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच।